हेलो नमस्कार। स्टार्ट करते अपन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, जो बचा हुआ है अपना मैं स्टार्ट करता हूँ। चित्रों के विभिन्न प्रकार से। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके चित्र से। देखिए, एक तो मतलब फिगर की बात कर रहे हैं अपन ना, फिगर से 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में। पहला, छिपे हुए चित्र देखना, छिपे हुए चित्र देखना। दूसरा, ठीक है, छिपे हुए चित्र देखना। दूसरा, एक प्रश्न आकृति दी हुई रहेगी और दूसरा उत्तर आकृति, है ना। तो उस प्रश्न आकृति में उसका मिलान करना, मतलब चित्रों का मिलान करना। छिपे हुए चित्र देखना एवं चित्रों का मिलान, चित्रों का मिलान। ठीक है, इसके लिए अगर हो सकता है तो मैं पीडीएफ मतलब इसमें डायरेक्ट जो छपा हुआ दिखे इसका अरेंज करते हैं, नहीं होगा तो फिर जैसा चल रहा वैसे रहेगा यार। मैं बता दूंगा कि उसको करना कैसे होता है ना। ठीक है। तीसरा, इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स, चित्रों को गिनना, चित्रों को गिनना। ठीक है, जिसमें से ये आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ऐसा नहीं है, ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कहाँ से, चित्रों को गिनना से। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर में रेखाओं की संख्या पूछा हुआ है, दूसरा वर्गों की संख्या पूछा है और त्रिभुजों की संख्या पूछा है। तो त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं, उसको कैसे, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चन को, और उसके जो स्टैंडर्ड जो रहता है किसका, त्रिभुज का, कि भाई 5 स्टार में इतने होंगे, 6 स्टार में इतने होंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन को अपन करेंगे बस। ठीक है, बाकी इन दोनों के लिए देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें और बताऊंगा बाद में बातें क्या हो सकती है, पहले क्लास ख़त्म करें। ठीक है, चित्रों के विभिन्न रूप। तो चित्रों के विभिन्न रूप से आज अपन स्टार्ट करेंगे लाइन, लाइन, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, रेखा, वर्ग और आयत। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए उतना अपन देखते चलते हैं। फिर से ब्राइटनेस ज़्यादा हो जा रहा है क्या यार? ठीक है, लाइट थोड़ा सा अभी ठीक है। ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं रेखाओं को गिनना, काउंटिंग ऑफ लाइंस। रेखाओं को गिनना। ठीक है, देखिए जनरली 3 टाइप के रेखा होते हैं। ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक, दूसरा होता है वर्टिकल, वर्टिकल इसको क्या बोलते हैं अपन, सॉरी हॉरिजॉन्टल क्या होता है, क्षैतिज, थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है, क्षैतिज। और वर्टिकल क्या होता है अपना, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ये मैंने सही किया था, इसको गलत कर लिया। तो ऊर्ध्वाधर ऐसी रेखा। ठीक, एक होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, या इसी को अपन बोलते हैं डायगोनल लाइन, इसको बोलते हैं सरल रेखा। और वो कैसा होता है सरल रेखा, चाहे ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, जैसे भी ले लो। सरल रेखा क्या होती है, सरल रेखा से मत समझो इसको, डायगोनल से ही समझो। डायगोनल कैसे रहता है, तिरछी रेखा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, तिरछी, तिरछी रेखा। ठीक, ठीक है, एक होता है क्षैतिज, एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है सरल, एक होता है तिरछी रेखा।
ठीक, बढ़े आगे। चलिए सीधा चलते अपन क्वेश्चन की तरफ। इसमें अपने को बताना है रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या। एच मतलब ये वाली लाइन, वी मतलब ये वाली लाइन, एस लिखूं कि डी लिखूं? डी लिखता हूँ, डी मतलब ऐसी वाली लाइन, ऐसी अंधेरा कायम रहे, ठीक है ना, इस टाइप की। ठीक है, अभी देखिए क्या हो जाएगा। एच मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे वाली, तो कितने लाइन दिख रहे हैं? एक और ये एक, दो, तो ये आया दो। ठीक है, वर्टिकल की बात करें तो एक और एक, दो खड़ी लाइन, तो ये हो गया दो। डायगोनल की बात करें, तिरछी रेखा, तो एक और ये एक, कितना? दो। तो टोटल कितने हुए? दो, दो चार और दो छः, तो ये छः हो गया अपना क्या आंसर। छः क्या हो गया आंसर। ठीक है, ठीक। दूसरा देखिए, ठीक है, इसमें रेखाओं की संख्या बतानी है अपने को, तो हॉरिजॉन्टल देखते हैं इसमें पहले। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल एच मतलब ये वाली लाइन, तो कितने हैं? एक और एक, दो, कितना मिला? दो। ठीक है, अब वर्टिकल मतलब क्या? खड़ी लाइन। ठीक है, क्या देखें अपन? वर्टिकल खड़ी लाइन, तो खड़ी लाइन कितने? एक, दो, तीन, चार, तो वर्टिकल लाइन कितने हैं? चार। ठीक है, अब क्या देखेंगे? तिरछी रेखा ये वाली, है ना, तो यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ दो, अब इसको ऐसे नहीं गिनना, एक, ठीक है ना, ये एक और ये हो गया दो, फिर यहाँ से तीन और ये वाली चार, फिर ये वाली पाँच और ये वाली छः, तो डायगोनल वाली लाइन कितनी है? छः। छः है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक, तो टोटल कितने हुए? छः, छः चार दस, दस और दो कितना? 12। यही क्या है अपना आंसर। ठीक है, अब देखिए आप ही के एग्ज़ाम में, इसी महिला सुपरवाइजर वाले एग्ज़ाम में ये वाला प्रश्न पूछा हुआ है, उसका मैं ऑप्शन भी ले लिया हूँ। ठीक है, उसको बनाते हैं पहले। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था सर। देखिए दिया है कुछ यूँ, ठीक है, इसके अंदर फिर ये, फिर इसके बीच से ये, फिर दिया है ये। ऑप्शन दिए हैं अपने को 12, 13, 14 और 15। इसमें पूछा सरल रेखाओं की संख्या, सरल रेखाओं की संख्या, तो सरल से नहीं बोलना, किसी तिरछी वाली पूछा है। सरल रेखा पूछा किसी फिगर में, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल भी पूछ रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल भी पूछ रहा है, वर्टिकल भी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? डायगोनल, ये वाली है ना, डायगोनल भी पूछ रहा है। तो देखिए इसमें अब अपन देखेंगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली लाइन, कितने हैं? देखो एक, यहाँ गए दो, यहाँ आ गए तीन, ये वाली तीन, अब ये बीच वाली चार, अब ये वाली पाँच, अब ये वाली छः और ये वाली सात। ठीक है, कितने आए? 7। समझ में आया? देखिए एक बार और डार्क कर दूँ थोड़ा, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये वाली 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। दिख रहा है बद्दा बद्दा जो दिख रहा है 7। अब अपने को देखना है वर्टिकल लाइन,
तो वर्टिकल देखें तो जो पतली लाइन दिख रही है देखो, एक, ये छोटी वाली 2, फिर ये पूरी बड़ी वाली 3, फिर ये वाली 4, फिर ये वाली 5 और फिर ये वाली 6। ठीक, कितना दिखा देखो, ये वाली 1, ये छोटी वाली में से 1 और इसी छोटी वाली में से ये वाली 1, खड़ी लाइन है ना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये बड़ी वाली 4 और ये वाली 5 और ये वाली 6। टोटल कितना हो गया 6, और 7 और 6 कितना 13, और ये अपना ऑप्शन। ये आपका पूछा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ठीक है। अब कैसा भी फिगर रहेगा हम सरल रेखाओं की संख्या बता देंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना रेखा खत्म। ठीक, अब आते हैं वर्ग में। वर्ग निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये क्या था 2n प्लस 1 था, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, जहाँ पे n खानों की संख्या, n खानों की संख्या, कितने खाने हैं, खाना मतलब ये ऐसा कुछ बना, ऐसा ऐसा, तो कितना खाना 1 2 3 4 खाना। ठीक है, n का मतलब 1 2 3 4 खाना से है। ठीक है, तो अपन फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप चाहो तो फार्मूला यूज़ कर सकते हो। मैं बता रहा था बस कि वर्ग का काउंटिंग करने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं, किसका नंबर का। ठीक, फार्मूला का। चलिए सॉल्व करते हैं इसमें। पहले ही क्वेश्चन ये था, वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक, तो कितनी है देखो, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 और ये पूरा बड़ा वाला करके 5। ठीक है, कितने हैं 5 दिख रहा है ना, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला करके 5। अब इसको बोलोगे तो ये आयत हो जाएगा। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। अगर अपन खाली इतने को देखेंगे तो देखिए ये वाली लाइन लंबी है और ये वाली लाइन छोटी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर इतने को काट के अलग अलग निकालूँ इसको काउंट करने के लिए, तो ये वाली दोनों आपस में बराबर और ये वाली दोनों आपस में बराबर, तो अपने को फिर वो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। अपने को क्या पूछा है, वर्ग पूछा है, स्क्वायर पूछा है। ठीक है, अपने क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो देखिए चलिए फार्मूलास निकाल लें। 1 2 3 4, तो n का मतलब हो गया 4 गुना 4 धन 1 5 गुना 4 दूनी 8 और 1 9, है ना, 9 बटे कितना 6। तो देखो 3 तिया 3 दूनी 2 एकम 2 दूनी और 5 दूनी कितना हो गया यार, 10 हो गया क्या। ठीक है, ठीक है, क्या गलती की है अपन, खानों की संख्या में ये बोल रहा था, ये अपन आयत के फॉर्म पे आ गए थे। देखिए ऐसे में कितने डब्बे हैं, 1 2 डब्बा, या ऐसे काउंट करूँ तो कितने डब्बे हैं, 1 या 2 डब्बा। ठीक है, वर्ग क्या होते हैं, सभी तरफ से बराबर होते हैं। तो चाहे आप ऐसे काउंट कर लो चाहे आप ऐसे काउंट कर लो, वो आपके खानों की संख्या को दर्शाएगा। ठीक है, ऐसे में 10 आ रहा था क्योंकि ऐसे में कभी भी 10 आ नहीं सकता। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा, शॉर्टकट और बताऊंगा इसका। ठीक है ना, पहले देखते हैं। देखो ऐसे काउंट करूँगा तो कितना है, 1 2 डिब्बा बस, है ना, और ऐसे काउंट करूँगा तो 1 2 डिब्बा। ठीक, अब देखो n का, ठीक है, अब n के इक्वल अपन चलेंगे तो n का वैल्यू क्या है 2, तो 2 गुना 2 और 1 3 गुना 2 2 ने 4 4 और 1
5 बटे कितना 6, तो 3 एकम 3 दूनी 2 एकम 2 कैंसिल, आंसर कितना आया 5। ठीक है, आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, अभी देखो इसका शॉर्टकट कितने हैं 1 2। ठीक है, कितने खाने हैं 2, तो इसको करो 2 गुना 2 फिर 1 गुना 1। ठीक है, 2 गुना 2 फिर 1 गुना 1, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, टोटल कितना आया 5। ठीक है, एक खाने में नहीं समझ में आया होगा, दूसरे डिब्बे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 तक अपने को आना है। नहीं समझ में आया, एक फिगर और लेते हैं। देखिए दूसरे फिगर में समझाता हूँ मैं। देखिए ये वाला फिगर लेते हैं अपन। ये हर तरफ से क्या होता है बराबर होता है। ये ठीक है, सब मैं बता रहा हूँ, है ना, सभी में बता रहा हूँ। देखो 1 2 3 ऐसे काउंट करूँगा या फिर ऐसे काउंट करूँगा, तो 1 2 3। वर्ग क्या होता है सब तरफ से बराबर होता है। तो कितने खाने मिले अपने को 3 खाने। फार्मूला में लगा के देखो, तो n इंटू n प्लस 1 मतलब 3 और 1 4 इंटू 2n प्लस 1 मतलब 3 दूनी 6 और 1 7 बटे कितना 6। तो 3 एकम 3 दूनी 2 एकम 2 दूनी और 7 दूनी कितना 14 वर्ग है। फार्मूला बोलता है कितना 14 वर्ग है। ये अपना फार्मूला बोल रहा है कि 14 वर्ग है। ठीक है, अब अपने हिसाब से देखते हैं अपन कितना है 1 2 3, तो लास्ट कहाँ ख़त्म हुआ 3, तो करेंगे 3 गुना 3। अब एक कम करो 2 गुना 2, अब एक कम करो 1 गुना 1। ठीक है, 3 गुना 3 2 गुना 2 1 गुना 1। अब देखो 3 तिया कितना हो गया 9, 2 दूनी कितना हो गया 4, 1 एकम कितना हो गया 1, तो 9 4 13 और 1 14। जो आपको इजी लगे वो आप करो। आंसर कितना आ गया 14। ठीक है ना, जो आपको इजी लगता है करिए आप। क्लियर है बातें? ठीक है, अभी देखिए प्रीवियस ईयर में आपको ये वाला एग्जाम में आपका ये पूछा हुआ है कि वर्गों की संख्या कितनी है। दिए गए नीचे दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है ये अपने को पूछा गया है। तो फिगर पहले ड्रॉ कर लें। एक 2 3 1 2 3 ये आपको पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन दिया था इसमें 26 28 30 और 32। ठीक है, 26 28 30 और 32 दिख रहा है ना, 26 28 30 और 32। अब देखिए फार्मूला में चलेंगे तो कितना है 1 2 3 4, ऐसे काउंट करूँगा तो, और ऐसे काउंट करूँगा तो भी 3 4, क्योंकि वर्ग 3 4 है ना, ऐसे भी 4 ऐसे भी 4। क्यों? क्योंकि वर्ग जो होता है सभी दिशाओं में क्या होता है बराबर होता है। फार्मूला लगा लें तो 4 4 गुना 4 धन 1 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 ये है। तो n का वैल्यू क्या है 4, तो n प्लस 1 मतलब 4 और 1 कितना हो गया 5, 2n प्लस 1 मतलब 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 9 बटे कितना 6। तो 3 तिया और 3 दूनी 2 एकम और 2 दूनी, तो 5 दूनी 10 तिया कितना 30, 5 दूनी 10 तिया 30। ये अपना आंसर पूछा हुआ क्वेश्चन आपके महिला ये जो अभी देने वाले हैं ना सुपरवाइजर, इसी में। ठीक है, ये हो गया। अब अपने तरीके से निकालते हैं। देखिए 1 2 3 4 यहाँ भी 1 2 3 4 यहाँ पे ख़त्म हो 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, देखो 4 है तो 4 गुना 4, फिर एक कम करें 3 गुना 3, फिर एक कम करो 2 गुना 2, फिर एक कम करो 1 गुना 1, क्योंकि सभी बराबर होंगे, इधर वाले भी उधर वाले भी। तो 4 चौक कितना हो गया 16, 3 दिया कितना हो गया 9, 2 दूनी कितना हो गया 4, 1 एकम कितना हो गया 1। तो यहाँ देखो 16 4 20 और 9 और 1 10, तो 20 और 10 टोटल कितना 30। आंसर
जैसा भी आप बनाओ, वो तो मैं फटाक से जुड़ जाएगा बोल के मैंने वैसे किया, दिख रहा है, ठीक है ना। 16 4 20 जोड़ने में आसानी हो गया, 9 और 1 10 जोड़ने में आसानी हो गया, टोटल कितना हो गया 30। ये आपका पूछा हुआ है, एकदम ईजी था, ठीक है। अब आते हैं आयत में। ठीक है, आयत को गिनना, रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, एक जैसे एक लेवल एसएससी एसएससी में अगर अपन चलते हैं तो इसमें और एक लेवल अच्छा लगता है। त्रिभुज आयत सब कुछ में घुसा देगा, पूछेगा एक ठोको कि त्रिभुज कहाँ है, आयत कहाँ है, या फिर वर्ग कहाँ है। उसका तरीका एक अलग होता है, पर आपका इसमें सिंपल ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। ठीक, अभी जैसे हमने वर्ग को सॉल्व किया ना, 1 2 3 4, तो फिर 4 गुना 4 4 गुना 3, जैसे हम उसको सॉल्व कर रहे थे सेम वैसे ही सॉल्व किसको करेंगे अपन, आयत को। लेकिन इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो पहले हम ये वाली लेंगे, इंटू करेंगे ऐसे वाले के साथ, ठीक है। ये आपका नोट होगा, ये आयत के लिए पहले हम इसको लेंगे इंटू ऐसे वाले को, फिर एक एक कम करते चले आएंगे, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखिए जैसे इसको 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2, ठीक है। देखो अगर मैं ऐसे काउंट करूँगा तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पानी पी लूँ थोड़ा। ठीक है, और ऐसे काउंट करेंगे तो 2 और 3, 1 2 3 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, ठीक है। अब देखिए पहले अपन ऐसे वाले को लेंगे, सॉरी ऐसे वाले को लेंगे, है ना। तो बड़ी संख्या क्या है 3, तो 3 गुना इसमें बड़ी संख्या क्या है 6, तो 6। अब 3 से 1 कम कर लो 2, तो 6 से 1 कम कर लो 5। अब 2 से 1 कम कर लो 1, तो 5 से 1 कम कर लो तो कितना 4। तो ये कितना हो गया 6 त्रिक 18, 5 दूनी कितना हो गया 10, और 4 एकम कितना हो गया 4। तो 8 4 12 की 2, कैरी 1, 1 1 2 और 1 3। टोटल कितने आयत हैं, तो अपने पास टोटल 32 आयत हैं, ठीक है। टोटल कितने आयत हैं, तो अपने पास टोटल 32 आयत हैं, 32 रेक्टेंगल, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमने लिया 1 2 3 4 और एक और ले लूँ क्या 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये ले लेते हैं 2। तो देखो ऐसे काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 और ये 6, सॉरी, ठीक है। अभी कितना हो गया 2। तो पहले ऐसे लेना है, तो इसकी बड़ी संख्या क्या है 2, तो ले लिए 2 गुना। अब ऐसे लेना है, पहले ऐसे लेंगे, ये ले लिए गुना। अब ऐसे लेना है, ये वाली है ना, तो इसकी बड़ी संख्या क्या है 6, ठीक है। 2 में 1 कम करो तो 1 गुना, 6 में 1 कम कर लो कितना 5, तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 5 एकम 5, 12 और 5 कितना 17। ये हो गया टोटल आपका आयत, ठीक है। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। त्रिभुज का क्या है, थोड़ा सा उसकी प्रोसेस लंबा है ना। बहुत सारे त्रिभुज बनते हैं,
ठीक है। और कई त्रिभुज तो स्टैंडर्ड फॉर्म के रहते हैं, तो उसके लिए अपन एक सेपरेट क्लास लेंगे। इतने में अपन तीनों कवर कर लिए। कौन कौन सा कवर कर लिए? एक तो लाइन कवर कर लिए, एकदम ईजी क्वेश्चन है ना, और ईजी भी है एकदम, फटाफट अपन सीख लिए। दूसरा स्क्वायर, स्क्वायर भी अपन फटाफट सीख लिए। कैसे? अभी स्क्वायर अगर सिंपल पे आता है तो अपन निकाल के बता देंगे चुटकियों में कि भाई इतने स्क्वायर इसमें मिल जाएंगे। अगली चीज़ क्या देखा हमने? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी सेम चीज़ वही है ना, बस अपने क्या लेना है, पहले खड़ी वाली को लेंगे, खड़ी वाली का सबसे बड़ी संख्या, और ये जो लेटी हुई है इस वाली का सबसे बड़ी संख्या। फिर क्या करो, एक एक कम करते आओ, एक तक आना है ना, एक एक कम करते एक तक अपन आएंगे। मान लो यहाँ पे 7 रहता है ना, मान लो इधर 7 है और इधर 3 है, तो 3 गुना 7, फिर 2 गुना 6, फिर 1 गुना 5, खत्म। तो उतने में अपने को रेक्टेंगल मिल जाता, ठीक है। त्रिभुज के लिए अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं, मतलब करना तो है ही। क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं सारे मैंने देख रखा है, त्रिभुज में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो पहले उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कैसे अपन ट्रिक लगा सकते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड टाइप के जो ट्रायंगल रहते हैं उनके लिए डायरेक्ट आंसर रहता है कि अगर ऐसा फिगर दिया तो इसका ये आंसर होगा, इसका ऐसा फिगर रहा तो इसका ऐसा आंसर होगा, ठीक है। उसमें अपन बात करेंगे। तो आई होप ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते फिर नेक्स्ट सेशन में ट्रायंगल की केस लेके, ठीक है ना। थैंक यू।